व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल है सबके। वी आर बैक। तो आज हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी है एसक्यूएल में, और कौन से डेटा के लिए हम कौन सी डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। तो देखना एंड तक। और पहली बार आया हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो नए डालूं तो वो आपके पास पहले आ जाए। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो अब सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का मोस्टली यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिक डेटा आपको स्टोर करवाना है, जैसे कि कोई मोबाइल नंबर हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, या कोई सैलरी वैल्यू हो गई, या कोई प्राइस हो गई, एक्सेट्रा। सो हमारे पास यहाँ पे 6 अलग अलग डेटा टाइप्स है न्यूमेरिक में। सबसे पहले टाइनी इंटीजर। अगर आपको कोई ऐसा डेटा, आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहाँ पर आपको 3 डिजिट तक का ही वैल्यू आपको स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आप टाइनी इंटीजर का यूज कर सकते हो। दूसरा है हमारे पास स्मॉल इंटीजर। स्मॉल इंटीजर वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर आपको 5 डिजिट तक का ही डेटा आपको स्टोर करवाना हो। एग्जाम्पल ले लीजिए, सैलरी हो गई, तो आप वो स्मॉल इंटीजर यूज कर सकते हो। तीसरा है इंटीजर, जहाँ पर आपको कोई 10 डिजिट तक का नंबर आपको स्टोर करवाना है। मान लीजिए एग्जाम्पल फोन नंबर हो गया, तो वहाँ पर आप इंटीजर को यूज कर सकते हो। चौथा है हमारे पास बिग इंटीजर, मतलब आपको कोई 19 डिजिट तक का नंबर आपको स्टोर करवाना है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई बैंक अकाउंट नंबर हो गया, तो आप वहाँ पर बिग इंटीजर यूज कर सकते हो। फिफ्थ है डेसिमल, जो कि थोड़ा ट्रिकी है और मेन भी है। डेसिमल में 2 पैरामीटर्स होते हैं, पी एंड एस। पी मतलब आपको कितने डिजिट तक का वैल्यू आपको स्टोर करना है टोटल, वो आपको पी में डिफाइन करना है। और एस में ये आपको डिफाइन करना है कि मान लीजिए मैंने पी में लिखा है 5, तो मुझे 5 में से आफ्टर डेसिमल, मतलब आफ्टर पॉइंट मुझे कितने डेसिमल चाहिए, वो मुझे एस में डिफाइन करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे लिखा डेसिमल, और ब्रैकेट में होता है पी एंड एस। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप। अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिया कि डेसिमल और ब्रैकेट में 5 और 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मुझे टोटल डिजिट 5 डिजिट तक का वैल्यू स्टोर करवाना है, और आफ्टर डेसिमल मुझे 2 चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं अगर डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो अभी मुझे क्या करना होगा कि मुझे 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 डिजिट तक का नंबर हो गया, तो मुझे यहाँ पे मतलब 3 के बाद डेसिमल डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। सो ये ऐसे वर्क करता है कि ये टोटल डिजिट हो गया, और आपको पॉइंट के बाद कितने डेसिमल चाहिए, तो मुझे चाहिए 2, तो ये पॉइंट के बाद 2 को असाइन किया। अभी एक मेन चीज ये है कि जब भी आप डेसिमल पैरामीटर मतलब डेटा टाइप यूज करते हो, तो आपका जो पी है, पी, तो अगर आपको पॉइंट में लिखना है, पॉइंट के बाद अगर आपको वैल्यूज अलाउ करवानी है, तो आपको याद रखना है कि ये पी से ज्यादा ना हो। इसका एग्जांपल क्या हुआ अभी, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, और मैं पॉइंट डालना भूल गया, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। मेरे ऑलरेडी 5 डिजिट्स हो गए, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल मैंने असाइन किए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया, तो ये एरर करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पी से लेस देन मतलब 5 से कम, मतलब मैं 5 से कम का डिजिट पॉइंट से पहले लिख सकता हूँ। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4.5 मैंने कर दिया, तो वो अलाउ करेगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता कि मैंने 2 किया तो ये 1 ही क्यों रखेगा, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप 1 करोगे तो बाय डिफॉल्ट लास्ट में 0 ऐड करता जाएगा। मतलब मान लीजिए अभी कुछ ऐसे करवाओगे 1 2 3 4.50, ये ऐसे काम करेगा। मतलब वो मतलब दो डेसिमल ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा, लेकिन वो पी से कम होना चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, तो मुझे 5
उससे कम ही पॉइंट से पहले वैल्यूज को डालवाना पड़ेगा। और आखिरी हमारे पास है बीट। बीट मतलब यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो ही वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स, तो उस कंडीशन में आप बीट को यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम डेटा टाइप, जो कि इजी है। और डेट में मतलब आपको कोई डेट स्टोर करवानी हो तो आप डेट डेटा टाइप को यूज करवा सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मेट है, पहले आपको ईयर डालना पड़ेगा, बाद में मंथ एंड लास्ट में डेट। दूसरा है टाइम, सिंपल है। टाइम अगर आपको स्टोर करवाना है तो आप टाइम डेटा टाइप को यूज करवा सकते हो। और अगर आपको डेट एंड टाइम दोनों एक साथ स्टोर करवानी है तो आप डेट टाइम डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। तीसरी और आखिरी डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, जो कि सबसे ज्यादा एसक्यूएल में यूज होती है। इसका यूज अगर आपके डेटा में अल्फाबेटिकल डेटा ज्यादा है, या आपके पास अगर ऐसा डेटा है जिसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेट्स दोनों आते हैं, तो उस केस में आप स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हो। उसमें आपके पास दो है, पहला है केयर, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, पहला है केयर और दूसरा है वेर। केयर में एक्चुअली डिफरेंस यही है कि केयर आपको 1 से लेके 8000 तक की लिमिट देता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैंने केयर लिखा और ब्रैकेट में मुझे कुछ कोई वैल्यू असाइन करनी, मतलब देनी पड़ेगी, तो उस केस में मुझे 1 से 8000 के बीच में मुझे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। जबकि वेयर केयर में ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है। वेयर केयर में आप यहाँ पे अगर मैक्स कर दोगे तो जितनी भी डेटा टाइप मतलब जितना डेटा आपको स्टोर करवाना है उतना डेटा आप एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। मतलब वेयर केयर में लिमिटेशंस नहीं है और केयर में 8000 तक की लिमिटेशंस। तो चलिए अब फटाफट से ये सारे डेटा टाइप्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया है, मतलब उसकी सिंटैक्स लिखी है, और मैंने वही डेटाबेस यूज़ किया है जो मैंने पहले क्रिएट किया था, PracticeDB। तो मैंने यहाँ पे टेबल की सिंटैक्स लिखी है, क्रिएट टेबल, और मैंने उसका नाम दे दिया है एग्जांपल्स। और हमने जितनी भी डेटा टाइप्स लिखी है उसकी मैंने कॉलम्स नेम और उसके हिसाब से मैंने डेटा टाइप्स असाइन कर दिए। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हो गया हमारा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको पहले देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट मतलब टेबल कैसे दिखता है। तो मैंने जैसे कॉलम्स के नेम दिए थे, मतलब वैसा ही मतलब मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अभी एक काम करते हैं, हम एक एक करके कॉलम के हिसाब से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंसर्ट इनटू एग्जांपल्स। एक काम करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम वाइज अलग अलग देखते जाएंगे डेटा को। तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइनी इंटीजर और उसकी वैल्यूज, उसकी लिमिट है हमारे पास 3 डिजिट। लेकिन सपोज यहाँ पे देखिए अगर मैं 4 डिजिट डालता हूँ तो क्या होगा, तो मुझे एरर थ्रो करेगा कि मेरा एरिथमेटिक ओवरफ्लो हो चुका है, मतलब मेरे जो डेटा इंसर्ट किया है वो लिमिट से बाहर है। मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा तो 1 रो इफेक्ट है, मतलब हमारा एक रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखे टाइम इंटीजर में 1 2 3 इंसर्ट हो चुका है। हम अभी बारी बारी सारे टेबल्स का सारे कॉलम्स के डेटा को हम इंसर्ट करते हैं। सो ये हमारी कॉलम्स हो गई जो जितनी हमने क्रिएट की थी। तो हम अभी कॉलम्स के हिसाब से सारे
कॉलम के डेटा को सेट करेंगे। तो टाइनी इंटीजर की जैसे कि हमने डाल दी 1 2 3, उसके बाद स्मॉल इंट मतलब 5 डिजिट, इंटीजर मतलब 10, 1 2 3 4 5 0, बिग इंटीजर की होगी 19 डिजिट, हमारे 19 डिजिट। डेसिमल, डेसिमल में सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 6 और 2, तो अभी सपोज मान लीजिए 6 मतलब टोटल डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद के भी और पॉइंट के पहले के भी, मतलब दोनों की मिला के टोटल डिजिट मेरे होने चाहिए 6। तो मैं सपोज यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये मेरे 6 डिजिट मैंने डाल दी। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे डेसिमल के बाद मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 1 4 के बाद में यहाँ पे 2 डेसिमल लगा दूंगा, तो ये मेरे हो गए, ये मेरी हो गई डेसिमल की वैल्यू, मतलब 6 टोटल कैरेक्टर और पॉइंट के बाद 2 कैरेक्टर। उसके बाद है बीट, मतलब 0 या 1 जो भी लिखना चाहते हो। फिर आता है डेट, डेट आपको सिंगल कोट्स में डालना है, उसका फॉर्मेट ईयर, मंथ एंड डेट। उसके बाद टाइम, वो भी आपको सिंगल कोट्स में डालना है, मैं डालता हूँ, और डेट टाइम भी सेट। कैरेक्टर में नेम, स्ट्रिंग फंक्शंस आपको ऑलवेज याद रखना है कि सिंगल कोट्स में डालना है। अगर जहाँ पे भी आपका आपके डेटा में अल्फाबेट्स आते हो तो सिंगल कोट्स को ही आपको यूज करना है। यहाँ पे देखते हैं ABCD एंड ये मैंने मेरी इंसर्ट की क्वेरी मतलब डाल दी है, इसको रन करते हैं। कॉन्ट्रो अफेक्टेड मतलब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेटा टाइप्स के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज डाल दी है। टाइनी इंटीजर में 3 डिजिट था, स्मॉल में 5 डिजिट था, इंटीजर में 10, बिग इंटीजर में 19, डेसिमल में। सो अभी हम एक काम करते हैं, डेसिमल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू एग्जांपल्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली लेता हूँ डेसिमल वाली। मैंने वैल्यूज की यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 4। अब यहाँ पे देखिए मैंने टोटल वैल्यूज दी है, मैंने 1 2 3 4 एंड 5। ये पॉइंट को डेसिमल वो काउंट ही करता है डिजिट्स में। तो हमारे उस हिसाब से हमारे डेसिमल कितने हुए, मतलब पॉइंट डिजिट्स हुए हमारे 5, लेकिन यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है 2। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 5 के बाद 0 को ऐड कर देगा, मतलब वो 6 डिजिट पूरा कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे नीचे लिखिए, यहाँ पे मैंने डाला था 1 2 3 4.5, तो इसने 0.5 के बाद क्या कर दिया, 0 को ऐड कर दिया, मतलब ये ऑलराउंड मतलब 6 डिजिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा अगर आप कोई वैल्यूज पॉइंट के बाद अगर एक्स्ट्रा नहीं डालते हो तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और अभी अगली बार से देखते हैं कि अब आगे क्या हम सीखेंगे नया। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई सजेशन या क्वेरी हो तो। और मैंने अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी भी बना ली है, तो आपको कोई क्वेरी या कंसर्न हो तो आप उसको भी मेल या जो भी आपको कोई सजेशन देना हो तो आप वो भी दे सकते हो। और इंस्टाग्राम आईडी तो है ही अपना, तो जाओ उसे भी फॉलो करो। बाय।